जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट, वेलकम टू टारगेट डिफेंस एकेडमी। बहुत टाइम से इंग्लिश ज्योग्राफी पढ़ के हम थोड़े से क्या हो गया, ट्रिक हो गए कि हम एक ही चीज़ क्यों पढ़ें। तो एक सेक्शन आता है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट, उसको हम कहते हैं करंट अफेयर्स, राइट। तो अब जब करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो करंट अफेयर्स में हमें एक्चुअली पढ़ना क्या है या किस तरह से हम करंट अफेयर्स पढ़ें। अब ऑब्वियस सी बात है, एक एग्जाम के दूसरे एग्जाम के बीच में 6 मंथ्स का गैप होता है ऑलमोस्ट। तो क्या मैं 6 मंथ्स का पर डे अगर करंट अफेयर पढ़ रहा हूँ तो इज इट यूजफुल? ऑब्वियसली इट इज़ यूजफुल। बट क्या हमें से हर कोई ऐसा है जो कंसिस्टेंटली हर रोज करंट अफेयर्स पढ़ सकता है? या सच में हमारे पास इतने कम सब्जेक्ट्स हैं कि हम करंट अफेयर्स पे ही ध्यान देते रहेंगे? देर इज अ वेरी शॉर्ट स्ट्रैटेजी फॉर एवरीथिंग विच यू हैव टू इक्विप इन योर सेल्फ सो एज टू क्लियर द पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द जीएटी। ठीक है, तो करंट अफेयर्स उसमें से एक इंपॉर्टेंट सेक्शन फॉर्म करता है। क्यों? अब एक एक डिटेल्स को बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करना, क्योंकि ये एक रिसर्च और एनालिसिस है जो कि हम जो क्लियर करके एग्जाम रहते हैं, हमारे जो एग्जाम्स क्लियर किए होते हैं हमने, लाइक आई हैव क्लियर्ड सीडीएस। तो हमने जब क्लियर किया था तो हम करंट अफेयर को कैसे फॉलो करते थे, मैं उसी स्ट्रैटेजी से आपको बताऊंगी। The guidance to you people will be from the same people who have actually cleared it before, so they will be guiding you on the same principles, right? Okay, starting from the current affairs section, पहले तो हम करंट अफेयर का एक छोटी सी चीज इसी पेज से समझ लेते हैं कि हमें समझना क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो करंट अफेयर्स किस किस सेक्शन से पूछा जाता है या क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। नाउ सी, करंट अफेयर से सबसे पहले जो सेक्शन आपको तैयार ही करने हैं क्वेश्चंस, वो किस सेक्शन से आते हैं? डिफेंस। दूसरा किस क्वेश्चन से हमें टारगेट किया जा सकता है? अवार्ड। तीसरा किस एरिया पे टारगेट किया जा सकता है? इंडेक्स। चौथा, इसमें से एक क्वेश्चन एटलीस्ट किसी ना किसी स्कीम पे आता है, चाहे वो रनिंग स्कीम कोई हो या कोई पुरानी स्कीम जो कि न्यूज में रही हो उस पे। ठीक है, नाउ कवरिंग टू तीस 4 सेक्शंस, डिफेंस हो गया, अवार्ड्स हो गए, इंडेक्स हो गया, स्कीम्स हो गए, क्या अभी कोई और भी सेक्शन बच रहा है? यस, द वेरी इंपॉर्टेंट वन इज स्पोर्ट्स। इससे भी आपके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये सारे सेक्शंस हो गए जिसमें से क्वेश्चन हमें एक या दो देखने को मिलेगा, जिसमें से डिफेंस में से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, और कोई नेशनल इवेंट हुआ हो उससे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, नेशनल इवेंट जैसे इस टाइम जो क्वेश्चन आया था, अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर ऑब्जर्व किया हो, कि इस बार के रिपब्लिक डे पे कौन से टैब्ल्यू को बेस्ट अवार्ड या बेस्ट माना गया था, तो वो उत्तराखंड की थी। तो इस तरह का कोई नेशनल इवेंट हो रहा है, जैसे कोई रिपब्लिक डे हो रहा है, 15 अगस्त हो रहा है, उसमें जो इवेंट है वो इंपॉर्टेंट मैटर करते हैं। उसके अलावा एक सेक्शन और आता है, और वो सेक्शन होता है बहुत इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल अफेयर्स। ठीक है, अब एक बार अगर हम शॉर्ट में देखें और मैं अपने ब्रश को जरा चेंज करके आपको इस चीज को हाईलाइट करूं, तो ये चीज हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि पहली चीज क्या है, अवार्ड से पूछ रहा है। दूसरी चीज क्या है, डिफेंस सेक्शन से क्वेश्चन आ रहे हैं। थर्ड चीज क्या है, स्कीम से क्वेश्चन आ रहा है। फोर्थ चीज इंडेक्स से क्वेश्चन आ रहा है। फिफ्थ इज इंटरनेशनल अफेयर्स, एंड सिक्स्थ इज स्पोर्ट्स, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज नेशनल इवेंट। ये सारे टॉपिक्स हमें कवर करने हैं। मैं फर्स्ट वीडियो इसलिए डिटेल बता रही हूँ, सो दैट वंस यू आर गोइंग टू फॉलो दिस, इट विल बी हेल्पिंग यू फॉर द एंटायर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू क्लियर दिस स्लाइड, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। बेस्ट प्रिपरेशन फॉर टुमारो इज डूइंग योर बेस्ट टुडे, राइट। यानी हम कल के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो आज से ही शुरू होती है। ठीक है, जस्ट बिकॉज यू वांट टू क्लियर एनडीए इट डजंट मीन कि आप एक हफ्ते पहले बैठेंगे, कोई एक ऐसा वीडियो देख लेंगे जिसमें सारे क्वेश्चंस कवर्ड हो और आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। नो, आपको सिर्फ आइडिया लगेगा, आपका पेपर वैसे क्लियर नहीं होता है, और ना कोई स्टूडेंट ऐसे क्लियर कर सकता है, क्योंकि हमें दो चीजें याद रखनी है। हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, वी डोंट हैव टू क्लियर एनडीए, वी हैव टू क्लियर एनडीए प्लस वी हैव टू क्लियर एसएसबी, प्लस जो सबसे इंपॉर्टेंट गेम है जो सब नहीं समझते हैं वो है मेरिटिन। ठीक है, और मेरिटिन में जो सबसे बड़ा गेम प्ले करता है ना बेटा, एसएसबी तो अपनी जगह है ही है,
ठीक, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट यू आर गोइंग टू क्लियर एनडीए विद गुड नंबर्स, राइट। तो इस चीज को हमें समझना है कि हम गुड नंबर्स के साथ अपना एनडीए कैसे क्लियर कर रहे हैं। तो उसके लिए अगर मैं 2 सेक्शन बनाऊं, जीएटी और उसके साथ साथ हमारा मैथ्स। मैथ्स कितने मार्क्स की है? 300। जीएटी कितने मार्क्स का है? 600। फॉर 1 क्वेश्चन यू आर गेटिंग 4 मार्क्स। एंड मैथ्स में तो आप कट ऑफ इजिली क्लियर करोगे ही करोगे, वो तो करना ही है, बट जीएटी आपका स्कोर इतना बढ़ाता है कि आप मेरिट इन हो। इस वजह से करंट अफेयर्स को कितना पढ़ना है उतना ही पढ़ना है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। नाउ सी हाउ इट इज गोइंग टू वर्क फॉर यू पीपल। अब हम एक छोटी सी स्केल देख लेते हैं। हमारा जो एग्जाम स्टार्ट हुआ है वो स्टार्ट हुआ है 16 अप्रैल को, यानी 16 अप्रैल को हम लास्ट एनडीए का पेपर दे के आए। अब अगर इस टाइमलाइन को देखो, कोई भी चीज की प्रिपरेशन करनी है, किसी भी सब्जेक्ट की करनी है, अगर आपके पास टाइम टेबल होना हो, लेकिन एक टाइमलाइन और टारगेट अगर 2 चीजें हैं, आपका आराम से एग्जाम क्लियर होगा विद गुड मार्क्स एंड गुड मेरिट, राइट। 16 अप्रैल को पेपर होता है एंड नेक्स्ट पेपर इज गोइंग टू कंडक्ट ऑन 3 सितंबर। इसके बीच में जो टाइम है वो हमें पढ़ना है फॉर करंट अफेयर्स। अब डेली डेली करंट अफेयर हो सकता है मैं एक वीक बहुत एक्टिव हूँ, मैंने 4 दिन करंट अफेयर पढ़ा, 3 दिन छूट गया, तो मैं कवर कैसे करूंगी, या आप कवर कैसे करोगे। उसके लिए कॉन्सेप्ट है कि 16 अप्रैल को पेपर हुआ, इसका मतलब ये है कि हमसे जो करंट अफेयर पूछा जाएगा वो मार्च से होगा, अप्रैल से होगा, मई से होगा, जून से होगा, जुलाई से होगा एंड अगस्त से होगा। कहाँ तक? 25 अगस्त, क्योंकि पेपर की प्रिंटिंग ऑलमोस्ट वहां से शुरू हो जाती होगी। तो उसके लिए वो 25 अगस्त से ज्यादा का नहीं पूछेंगे। तो आपको जो कवर करने हैं वो 1 2 3 4 5 6, दिस विल कंप्लीट योर 6 मंथ्स करंट अफेयर्स इन सीरीज। अब पॉइंट ये है कि अगर 6 मंथ्स का करंट अफेयर है तो उसको कवर करेंगे कैसे? ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉइंट। आप उसको क्वार्टर्स में डिवाइड करिए, ठीक है। क्वार्टर्स में कैसे? जैसे यहाँ पे हम 6 सेक्शंस में डिवाइड करेंगे, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5 एंड सेक्शन 6। जो लास्ट टॉपिक्स मैंने बताए, डिफेंस, इंटरनेशनल अफेयर्स, नेशनल इवेंट्स, स्पोर्ट, इंडेक्स एंड ऑल द थिंग्स विच कैन बी विद द पार्ट ऑफ योर करंट अफेयर, उन सारे टॉपिक्स को हम मंथ वाइज लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने मार्च उठाया तो मार्च की एक वीडियो में आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस मिल जाएंगे, देन नेक्स्ट वीडियो में आपको अप्रैल का, देन मई, देन जून, देन जुलाई एंड देन अगस्त। तो इस तरह आपने 6 मंथ्स के कंप्लीटली हर टॉपिक से, हर डायमेंशन से जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप कवर कर सकते हो, राइट। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे कि हमें सेक्शंस कवर कैसे करने। तो इट विल नॉट गो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप चाहें एक स्ट्रैटेजी को ओवरलोड करने के लिए। अब पहली चीज जो आपको देखनी है वो ये देखनी है कि मैं करंट अफेयर कैसे करूंगा। तो हम जो करेंगे वो करेंगे वीकली, और उसमें बेस्ट 150 क्वेश्चंस हमने किए। इसमें से मैं एश्योरेंस ले रही हूँ कि करंट अफेयर में आपके 7 to 8 क्वेश्चंस उसमें से फंसेंगे। दिस इज माय गारंटी फ्रॉम माय साइड कि आपके क्वेश्चन उस सेक्शन से फंसेंगे जिसमें से क्वेश्चंस हम कराएंगे, ओके। एंड दैट यू विल बी गिविंग द विटनेस फॉर दैट बाय गिविंग इट इन कमेंट बॉक्स, ओके। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन। अब हम नेक्स्ट चीज पे आते हैं कि अगर मैम ये तो बता दिया, अब ये बताइए कि पढ़ना क्या है। तो अब चलिए देखते हैं कि पढ़ना क्या है, राइट, ओके। अब आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द डिफेंस सेक्शन। आज हम डिफेंस सेक्शन को कवर करेंगे जिसमें डिफेंस की जितनी भी इंफॉर्मेशन है जो मार्च में न्यूज़ में रही है, ब्रॉड इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो हम जल्दी से एक गो में देखते हैं। एंड देन आप उस वीडियो को एज पर योर कन्वीनियंस 2x 1.5x जिस पे देखना चाहें वो देख सकते हैं, ओके। वी विल बी कवरिंग इट वेरी प्रिसाइजली एंड वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वही मैं मार्क करूंगी एंड उसी पे बेस्ड हम MCQ सीरीज लाएंगे, ओके। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट सेक्शन, प्रिसिशन अटैक लॉइटरिंग एम्यूनेशन। आपसे पूछा जाएगा पाम 400 क्या है, तो आपको पता होना चाहिए पाम 400 क्या है। प्रिसिशन अटैक लॉइटरिंग म्यूनिशन वो कर क्या रहा है? वो सिंपली क्या कह रहा है कि इंडियन आर्मी ने पाम 400 ड्रोन का टेस्ट किया पोखरन में। पोखरन कौन सी जगह है जहां फर्स्ट टाइम इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था। तो आपको इस तरह कनेक्टिविटी भी बनानी है अपने क्वेश्चंस की, ठीक है। और वहां पे क्या हो रहा है? पाम 400 ड्रोन टेस्ट हो रहा है। तो आपसे पूछा जाएगा पाम 400 क्या है, तो इट इज अ ड्रोन, ठीक है। उसके अलावा उसका टेस्ट कहाँ पे हुआ? पोखरन में। क्वेश्चन तैयार हो गया। देन पाम 400 इज एन आर्म्ड रिमोटली पायलटेड व्हीकल दैट इज RPV बिल्ड बाय एविजन सिस्टम। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये आपसे भले ना पूछा जाए पर ये चीज पूछी जाएगी कि RPV का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट है
It is a joint venture between Israel and Uvision Air Limited and Hyderabad-based Aditya Prestate Private Limited, right? अब इसमें आपसे जॉइंट वेंचर वाली बात को नहीं पूछेंगे क्योंकि ये बहुत ब्रॉड है, तो आपको इसमें इंपॉर्टेंट क्या याद करना था, मैं वो स्लाइड में बता रही हूँ, नेक्स्ट आई विल बी जस्ट कवरिंग इट इन अ गो। आपको सिर्फ क्या पढ़ना था, इट इज गोइंग टू कंडक्ट पाम 400 टेस्ट कहाँ हो रहा है, पोखरण में हो रहा है, नाम क्या है, प्रिसीजन अटैक लॉइटरिंग एम्यूनिशन। उसके अलावा वो जॉइंट वेंचर है इजराइल और इंडिया के बीच में, ठीक है। अब ये चीज खत्म हो गई, अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। इट इज अ हाई, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, हाई प्रिसीजन लॉइटरिंग सिस्टम है, ओके। हाई प्रिसीजन लॉइटरिंग सिस्टम के साथ साथ लॉन्च कहाँ से हुआ है, कैनिस्टर। कैनिस्टर एक मेटल का बॉक्स होता है, वो रिलीज होता है, जैसे एक मेटल का डब्बा किसी चीज के आगे लगा दिया जाए उसको कैनिस्टर बोलते हैं, और ये 120 मिनट्स तक कर सकता है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। देन स्पीड कितनी होती है, 50 to 140 नॉट्स, हाइट कितनी है, 3000 to 4000 फीट। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, आपसे फैक्चुअल काम और कैरेक्टरिस्टिक वाली ज्यादा पूछेंगे, जैसे ये पूछ सकते हैं कि वो है क्या, तो प्रिसिशन लॉइटरिंग सिस्टम है, ठीक। उसके अलावा इसकी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वो अपने टारगेट को पिकअप करता है और एक आर्म्ड पेनिट्रेटिंग प्रोजेक्टाइल के थ्रू टॉप से फेंकता है, जो कि आर्म को प्रोटेक्शन देती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या है, टॉप वेयर इट्स आर्म प्रोटेक्शन इज द लीस्ट, यानी कि किसी भी तरह से उनको परेशान ना कर सके, वो आर्म से उससे प्रोजेक्ट करते हैं। नाउ सी द नेक्स्ट स्लाइड। अब दूसरी बात आती है सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस। इवन इफ यू आर गोइंग फॉर एसएसबी एंड ऑल, यू आर गोइंग टू कोड दीज स्टेटमेंट्स, इट विल बी हेल्पफुल फॉर इन अ लॉट वे इन योर जीडी सेक्शन, ओके। अब आते हैं इसमें कैसे बोल रहा है, सेल्फ रिलायंस सिस्टम इन डिफेंस। नाउ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कितने की डील की है, 32,000 करोड़ की डील की है, और उस करोड़ की डील में उन्होंने क्या बोला है, इसके लिए इंप्रूव्ड आकाश वेपन सिस्टम। तो व्हाट डज AWS स्टैंड्स फॉर, आकाश वेपन सिस्टम। उसमें क्या है, ये कैसा है, अब यहाँ पे आपको याद हो जाना चाहिए क्या है, सरफेस टू एयर मिसाइल। तो इतना पता है आकाश है, तो यानी कोई चीज जमीन से आसमान की तरफ जा रही है, तो सरफेस टू एयर, ठीक है। दैट कैन साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ इंगेज कर सकता है मल्टीपल टारगेट को, और इंप्रूव करेगा AWS को, दैट इज अगेन आकाश वेपन सिस्टम। सीकर टेक्नोलॉजी 360 डिग्री इंगेजमेंट कैपेबिलिटी है, और इंप्रूव करता है एनवायरमेंटल पैरामीटर, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन। अब आते हैं वेपन लोकेटिंग रेडार्स क्या होते हैं, ठीक है। अब आपसे फिर से बोलेगा WLR की फुल फॉर्म क्या है, तो आपको पता होना चाहिए वेपन लोकेटिंग रेडार है। उसके अलावा इसको स्वाति या प्लेन्स में यूज किया जाता है। अब है क्या, देखो इंपॉर्टेंट क्यों है ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया क्योंकि इंडिजिनसली है, और इंडिजिनसली का मतलब क्या होता है, व्हेन वी आर सेइंग समथिंग इज इंडिजिनसली, दैट मींस कि वो इंडिया ने बिल्ड किया है। तो जब हम कुछ अपने देश में बनाते हैं तो वो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक। उसके बाद क्या किया है, WLR दैट इज वेपन लोकेटिंग रेडार, लोकेटिंग गन्स मोर्टार एंड रॉकेट्स फायरिंग ऑन ट्रूप्स, यानी कि जैसे हमारे ट्रूप जा रहा है तो उस पर जो जो फायर कर रहे हैं उसको लोकेट करने का काम करेगा वेपन लोकेटिंग रेडार, ओके। अब नेक्स्ट जनरेशन पे आते हैं। नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल की क्या बात है, देखो ऑफशोर पेट्रोल वेसल से क्या समझते हो, ऑफशोर मतलब सी के किनारे वाला एरिया, राइट। और पेट्रोल वेसल मतलब पेट्रोलिंग करना। पेट्रोलिंग क्या होती है, जब हम किसी एरिया की विजिलेंस करते हैं, किसी एरिया को ऑब्जर्वेशन में रखते हैं कि वहां पे कुछ ऐसी कोई एक्टिविटी तो नहीं हो रही है जो हमारे देश के लिए डिफिकल्टी वाला माहौल पैदा कर सकती है, या इंट्रूडर्स तो नहीं घुस रहे हैं कहीं, तो उसके लिए हम पेट्रोलिंग करते हैं, ठीक है। तो ऑफशोर मतलब सी के किनारे, तो सी के किनारे पेट्रोलिंग कौन करेगा, डिफेंस की कौन सा विंग, ऑब्वियसली नेवी विंग, है ना। एंड नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल्स, तो यानी हमने क्या पढ़ा, नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल एंड नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल्स को हम इंडिजिनसली डेवलप कर रहे हैं। उसमें क्या किया गया है, अब देखिए आ गई ना बात आपकी, ये रीजनिंग वाला क्वेश्चन था कि ऑफशोर है तो नेवी करेगी, टू मेंटेन इट्स कॉम्बैट कैपेबिलिटी। कॉम्बैट कैपेबिलिटी का मतलब क्या है, कॉम्बैट मतलब लड़ने की क्षमता को बढ़ाना, ओके। तो फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर कमिंग फ्रॉम अ हिंदी मीडियम, दैट इज नॉट अ हर्डल एट ऑल फॉर यू, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी भी चीज को बहुत बेसिक से पढ़ के उसको सॉल्व कर सकते हो। यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम डे वन, दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट, ओके। नाउ टू हेल्प मीट वेरियस, अब इसमें काम क्या कर रही है, कई सारी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट से हमें हेल्प कर रहा है, क्या क्या करने में, एंटी पायरेसी यानी कोई भी एंटर ना कर सके, एंटी ट्रैफिकिंग यानी किसी भी रास्ते में कोई हर्डल ना क्रिएट हो, कहीं ऐसा ना हो हमारी शिप जा रही हो, कोई हर्डल आ गया वहां पे वो आगे क्रॉस नहीं कर पा रही है जहाँ पे इंपॉर्टेंट काम करना है, ठीक। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक बार रिकॉल कर लेते हैं इसको। WLR क्या है, वेपन लोकेटिंग रेडार है, इंडिजिनसली डेवलप्ड है, अपने ओन ट्रूप्स पे जब कोई फायर करता है या कोई गन्स या मोर्टार्स के थ्रू तो वो ऑब्जर्व कर लेगा। देन ऑफशोर पेट्रोल वेसल की बात की गई है, इनमें कॉम्बैट कैपेबिलिटी है, सी के किनारे हैं तो ऑब्वियसली नेवी विंग के लिए हेल्पफुल है,
एंड देन कई सारी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट को मीट करता है, एंड वन ऑफ देम इज एंटी पायरेसी एंड एंटी ट्रैफिकिंग. फाइन. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. लिनक्स सिस्टम U2 सिस्टम फायर कंट्रोल. ठीक है, अब इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे U2 सिस्टम फायर कंट्रोल सिस्टम बोला गया है. इट इज कैपेबल, अब क्या कर रहा है ये देखिए, accurately trafficking and engaging targets amid sea clutter as well as air surface targets. sea clutter क्या होता है? sea clutter कुछ नहीं है, जो टाइड या वेव्स क्रिएट होती हैं सी में, उसकी वजह से जब उसके छुप के, मतलब उसी वेव्स की आवाज के बीच में कोई अंदर घुसने की कोशिश करेगा देश में, तो उसको सी क्लटर बोलते हैं, जो टाइड्स या वेव्स उठ रही. ठीक, तो उसने क्या बोला कि एक्यूरेटली ट्रैक कर लेता है, अगर कोई ऐसा इंट्रूडिंग कर रहा है सबमरीन्स के थ्रू या किसी चीज के थ्रू, तो वो उसको ट्रैक करेगा और कई सारे टारगेट्स को एंगेज करेगा, सी क्लटर चाहे कितना भी हो, यानी वेव्स कितनी भी हो उसके बीच में. उसके बाद क्या करता है, एयर और सरफेस टारगेट को भी मीट करता है. तो ये पॉइंट आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है. मार्किंग इट विद डबल स्टार, दैट मींस इट इज एन इंपॉर्टेंट सेक्शन फॉर यू. ओके, नेक्स्ट इट इज इट विल बी इंस्टॉल ऑन ऑफशोर. अब ये किस पे इंस्टॉल किया जाएगा, ऑफशोर पेट्रोल. अभी पीछे पड़ा था वही वाला. नेक्स्ट जनरेशन मैरीटाइम मोबाइल कोस्टल बैटरीज भी हैं लॉन्ग रेंज के लिए, और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल. सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सबको पता है 1 मैक to 3 मैक के बीच में रहती है इसकी. ठीक है, और ये ब्रह्मोस कैसा वेंचर है ये भी सबको पता होगा. ब्रह्मोस किसका वेंचर है, रशिया एंड इंडिया का, और अभी तक ये सबसे रिलायबल भी रहा है. ठीक है, तो हमने यहाँ से क्या ट्रैक किया, अगर मैं आपसे बेसिक पूछूं तो आप क्या बताओगे कि ये जो सिस्टम फायर कंट्रोल है मैम, उसमें कुछ नहीं है, सिर्फ ट्रैकिंग करेगा और इंगेज करेगा कि कहीं पे भी अगर सी क्लटर यानी वेव्स आ रही हैं तो उसमें एयर सरफेस टारगेट से कुछ भी अगर कोई उसको हिट करने की कोशिश करे तो उसे कंट्रोल करेगा. नेक्स्ट इज किस पे इंस्टॉल किया जाएगा, ऑफशोर पेट्रोल वेसल पे. एंड देन नेक्स्ट जनरेशन मैरीटाइम मोबाइल कोस्टल बैटरीज होंगी जो कि लॉन्ग रेंज होंगी, और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स. सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स को हम बता चुके हैं कि सुपरसोनिक जो होती है वो क्या होती है, 1 मैक से 3 मैक के बीच में. दिस इज क्लियर फॉर यू, यू कैन सेव इट एज वेल एज स्क्रीनशॉट इट इफ यू वांट. नाउ नेक्स्ट इज, इसको सुनने का फायदा आपको बोरिंग लगे, लेकिन इसको सुनने का फायदा आपको तब मिलेगा जब आप नेक्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आएगा वो पता चलेगा कि उस वीडियो को देखने का कितना फायदा हुआ. राइट, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन, ब्रह्मोस. अब दोबारा से आता है, स्लाइड चेंज हो अपने मन से, लगता है इसका पढ़ने का मन नहीं है. बेटा क्लास, ब्रह्मोस की बात आती है. ब्रह्मोस क्या है, ब्रह्मोस 2 स्टेज मिसाइल सिस्टम. ठीक है, ब्रह्मोस किसका वेंचर है, रशिया और इंडिया ने मिलकर ये मिसाइल सिस्टम लाया था, तो इसको इंडिया में लाया गया जब, तो ये कैसे वर्क कर रहा है, तो वही चीज दी है. 2 स्टेज मिसाइल सिस्टम मतलब 2 तरह से वर्क करता है, यानी किसी चीज पे इंस्टॉल किया जाएंगे कुछ टारगेट्स और तब वहां से उसको मिसाइल की तरह रिलीज किया जाएगा. तो फर्स्ट इज इट इज हैविंग सॉलिड प्रोपेलेंट बूस्टर इंजन, यानी इसका इंजन क्या है, बहुत ही बूस्टर है, इन द सेंस कि अगर टारगेट लिया गया और अटैक करने के लिए बोला गया तो तुरंत अटैकिंग के लिए रेडी रहता है. राइट, एंड उसके बाद इसमें जो है बोला गया है कि एक लिक्विड रैमजेट है फॉर सेकंड स्टेज, यानी 2 स्टेजेस में इसको लॉन्च किया जाएगा. फर्स्ट स्टेज कैसे वो लॉन्च होगी कि प्रोपेलेंट बूस्टर इंजन है उसमें इक्विप्ड, और उसके साथ साथ रैमजेट सेकंड स्टेज आती है. नेक्स्ट आते हैं ओरिजिनली क्या है, ब्रह्मोस रेंज वाज कैप्ड एट 290, यानी स्टार्टिंग में 290 किलोमीटर पे कैप था. अब उसको क्या कर रहे हैं, क्योंकि उसकी इंडिया एंट्री करा रहा है उसको मिसाइल टेक्नोलॉजी में, तो ऑब्वियसली उसको एडवांस बनाना पड़ेगा. तो उसके लिए इन्होंने क्या लाया, MTCR. आपसे फिर से पूछ सकते हैं MTCR क्या है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम. ठीक है, यानी मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल के अंडर में वर्क करेगा. इट हैज बीन डिसाइडेड टू एक्सटेंड रेंज अप टू 600 किलोमीटर, यानी 600 किलोमीटर तक का रेंज उसका डिसाइड किया गया. अब इसको जरा आइज क्लोज करके दो कि ब्रह्मोस एक भैया मिसाइल सिस्टम है, 2 स्टेजेस में होता है, प्रोपेलेंट बूस्टर उसमें लगा हुआ है, उसके साथ सेकंड स्टेज के लिए क्या है, लिक्विड रैमजेट है, उससे वो एफिशिएंट बना रहा है उसको. रेंज वाज कैप्ड एट 290 किलोमीटर. अब इंडिया की एंट्री हो रही है MTCR में, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम में, तो इसको डिसाइड किया गया कि उसका रेंज बढ़ा के 600 करेंगे, यानी पहले कितना था 290 और अब कितना करने जा रहा है 600. तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज, can screenshot it if you want. We will move to the next slide without wasting your time. अब आते हैं वायु लिंक पे. ठीक है, आई कैन एश्योर यू विल गेट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन. आप कोई भी डिफेंस एग्जाम दे रहे हो, NDA दे रहे हो, CDS दे रहे हो, FCAT दे रहे हो, CAPF दे रहे हो, कोई भी डिफेंस एग्जाम दे रहे हो, डिफेंस सेक्शन से क्वेश्चंस आते हैं, दैट इज फॉर श्योर. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, अगर हम बात करें, अब इसमें कहते हैं वायु लिंक क्या है. तो वायु लिंक क्या है, इंडियन एयरफोर्स और ने एक इन हाउस सिस्टम, मतलब अपने ही देश में जब कोई सिस्टम डेवलप होता है तो उसको
इन हाउस सिस्टम बोलते हैं। क्या करने के लिए? आइडेंटिफाई करने के लिए कि फ्रेंडली फोर्सेस इन कॉम्बैट कौन, ठीक है। तो फ्रेंडली फोर्सेस इन कॉम्बैट का मतलब क्या है कि कॉम्बैट में रहे लेकिन फ्रेंडली फोर्सेस जो हमें हेल्प कर सके। बाय नेम वायु लिंक, तो वायु लिंक में हमारे देश के साथ साथ और भी कंट्रीज के इन्वॉल्वमेंट रहेगी। वायु-लिंक is effectively a data link system which connects all entities, combat and non-combat through a single link। अब समझने की कोशिश करिए, कोई एक्सरसाइज नहीं हो रही यहाँ पे, सिर्फ डेटा लिंकिंग का काम हो रहा है। मतलब मेरे देश का कुछ डेटा है जो मैं किसी और देश को दे रही हूँ, अगर वहां पे कोई प्रॉब्लम अराइज हो रही है या वहां की आसपास कुछ हमें ऑब्जर्वेशन हुई कि वहां पे कोई अटैक करना चाह रहा है, हमारे देश को कोई और ऑब्जर्वेशन करके बता रहा है डेटा लिंक करके कि देखिए आपके वहां कोई अटैक करने वाला है, उस केस में हमने क्या यूज किया? वायु लिंक। वायु इज फॉर एयरफोर्स एंड लिंक इज लिंकिंग द डेटा। यू कैन लर्न इट विद दिस टर्म। ओके, कहाँ पे यूज हो रहा है? कॉम्बैट में भी यूज कर रहे हैं, यानी जब हम ऑन ग्राउंड बैटलफील्ड होते हैं। नॉन कॉम्बैट में भी, यानी जो हिडन फोर्सेस होती हैं जो सामने नहीं आती बट वो पीछे से सपोर्ट सिस्टम है, और उसके बाद सिंगल लिंक से उसको सपोर्ट किया हुआ है। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन। इसका काम क्या होगा? अब इसमें देखिए फायदा क्या होगा, जब आपके पास डेटा आ रहा है तो आपके पास क्या बढ़ रही है? कॉमन सेंस लगाइए, कॉम्बैट में काम आ रहा है तो यानी बैटलफील्ड में ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, आपके पास डेटा ज्यादा एक्यूरेसी से सही आएगा। ठीक, उसके बाद कैसे करेगा? थ्रू आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेंडली फोर्सेस इन अ कॉम्बैट सिचुएशन वेदर एयरबोर्न ऑन ग्राउंड थ्रू सिक्योर जैमर प्रूफ एंड कम्युनिकेशन। कोई और कंट्री हम पे अटैक करना चाह रहा है, ये किसी और कंट्री ने हमें बता दिया कि भैया आपके वहां वो अटैक करना चाह रहा है, तो वो किसने किया? वायु लिंक के थ्रू। तो यानी बैटलफील्ड ट्रांसपेरेंसी भी हो गई और हमें आइडेंटिफिकेशन मिल गई कि एक्चुअल में हमारे फ्रेंड्स कौन से हैं, कौन हमारे अपोजिट टारगेट कर सकते हैं। वो उसमें जैमर प्रूफ, मतलब जैमर इन द सेंस कि जो इन्फॉर्मेशन लीक हो रही है या बताई जा रही है वो किसी और को नहीं पता चलेगी। ठीक है, उसको बोलते हैं जैमर प्रूफ कम्युनिकेशन, यानी मेरे आपके बीच में क्या बात हुई ये थर्ड पर्सन नहीं जान पाएगा। तो ये बहुत ही इफेक्टिव चीज है। ठीक, अब आता है इसमें क्या है? इट विल आर्म पायलट्स विद एक्यूरेट वेदर डेटा बिफोर दे फ्लाई। तो ये भी बहुत अच्छी चीज है हमारे पायलट्स की सिक्योरिटी। अभी MiG-21 बहुत ज्यादा न्यूज में रहा, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो यही कहीं ना कहीं ये भी तो सेफ्टी के पर्पज से अच्छी चीज है, राइट। अब आते हैं सिस्टम इंटीग्रेटेड इनपुट्स अवेलेबल फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज इन अ जॉइंट बैटलफील्ड एंड प्रोवाइड्स नियर रियल टाइम डाटा ऑपरेशंस। अब एक बात बताइए, कई फोर्सेस एक साथ कर रही हैं और कोई और कंट्री है जो सबका कहीं ना कहीं एनिमी है, तो वो कभी चाहेगा कि वो सही में अच्छे से प्रैक्टिस करे? उस केस में भी ये एप्लीकेबल है कि यहाँ बोला ना मल्टीपल सोर्सेस, अगर एक ही बैटल फील्ड से कई सारी फोर्सेस काम कर रही हैं, आपकी एयरफोर्स भी है, आपकी नेवी भी है, कहीं ना कहीं दूसरे एरिया से टारगेट करिए, तो ये पूरा नेविगेशन सिस्टम के साथ आपको हेल्प करेगा एयरफोर्स कि कहाँ कहाँ से आपको टारगेट किया जा सकता है। दिस विल हेल्प यू इनहेंस योर डिफेंस नॉलेज एज वेल एज बूस्ट अप योर करंट अफेयर। इट इज इफेक्टिव इन बोथ द केसेस। तो आपको ये पढ़ना इंपॉर्टेंट है। इट इज नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ करंट अफेयर्स कि हम करंट अफेयर कराएं और उससे क्वेश्चन ना, इट इज श्योर दैट क्वेश्चन विल बी फ्रॉम दिस सेक्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, ये करता क्या है? इंप्रूव करता है सिचुएशन अवेयरनेस, यानी किस सिचुएशन में एनालिसिस। अब मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, पीछे से कोई टारगेट कर रहा है, मुझे कैसे पता चलेगा? मेरा फोकस तो सामने है। ठीक है, तो फॉर दैट रीजन मेरे पास डेटा एनालिसिस, यहाँ से कहीं कोई वॉइस वायरलेस लगा है तो मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि हाँ ऐसा ऐसा हो रहा है, तो आई विल बी वेरी वेरी अवेयर अबाउट दैट, राइट। सेम इज द सिचुएशन विद दिस, कि एक साथ आप कई चीजों पर ध्यान रख पा रहे हो। कॉन्सिक्वेंटली एडिंग इन इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। अब ये देखिए, इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग मतलब कि इसी वजह से जब इंफॉर्मेशन हर जगह से मिलेगी तो आप नेक्स्ट मूव लेने से पहले 10 बार अपना दिमाग लगा लोगे कि नहीं ये मूव लेना सही नहीं है, ये वाला लेना है। ओके फाइन, कमिंग टू द नेक्स्ट, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। देखिए डिफेंस की नॉलेज बहुत इंटरेस्टिंग है, करंट अफेयर्स के फॉर्म में भी यूजफुल होती है और करंट अफेयर लॉन्ग रन में आपके एसएसबी में बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि बैटलफील्ड के लिए था, ट्रांसपेरेंसी बता रहा था, डाटा लिंकिंग का काम कर रहा था, और जब एक साथ जॉइंट बैटलफील्ड में कई सारे कंट्रीज या हमारी ही देश की अलग अलग फोर्सेस आएंगी तो उनको इंफॉर्मेशन देगा कि नया डिसीजन कैसे लेना है और इफेक्टिवली उस इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प करेगा, राइट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, जस्ट अ सेकेंड क्लास, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपसे बोला था इंडेक्स से क्वेश्चंस आपके आते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, ये मैं श्योरिटी। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023 आया। अब उसमें आपको ये नहीं देखना है सिर्फ कि सबसे फॉरमोस्ट ऊपर कौन था या फॉरमोस्ट नीचे कौन था। दिस इज यूपीएससी, आपसे बहुत डीप इन डेप्थ जाके करंट पूछता है। ठीक है, लेकिन आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, इसीलिए मैंने बोला कम पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, डेप्थ में जाके पढ़ना है। 10th एडिशन रिलीज हुआ जीटीआई, दैट इज ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स का, जिसमें इन्होंने कौन रिलीज करता है ये याद कर लीजिए, इट इज आईईपी, दैट इज सिडनी बेस्ड इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, राइट। अब इसके बाद कवर क्या कर रहा है? ग्लोबल ट्रेंड देख रहा है, पैटर्न देख रहा है कि टेररिज्म में कैसा चला। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अफगानिस्तान के बारे में क्या बोला गया? अफगानिस्तान रिमेन मोस्ट इंपैक्टेड बाय टेररिज्म फॉर द 4th कॉन्जिक्यूटिव ईयर, यानी 4 साल से एक ही कंट्री टॉप मोस्ट पे है, दैट इज अफगानिस्तान।
ओके, फॉलोड बाय, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, पहले पे कौन है, अफगानिस्तान, दूसरे पे कौन है, बुर्किना फासो, थर्ड पे कौन है, सोमालिया। तो सोमालिया कहाँ पे है, सबको पता है अफ्रीका के साइड है। तो हमें इस तरह से याद रखना है, इसी से आप कॉन्टिनेंट से याद करते जाइए, आपकी जो नॉलेज इंडेक्स है वो अपने आप बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद इंडिया की पोजीशन क्या थी, 13 थी, और पाकिस्तान की क्या थी, 6। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि इंडिया की बात हो और पाकिस्तान की रैंकिंग की ना हो। दिस इज द गुड वन टू सी कि इंडिया 13 पोजीशन पे है, पाकिस्तान 6 पे है, फर्स्ट पे अफगानिस्तान है, सेकंड पे बुर्किना फासो है, थर्ड पे सोमालिया है, ठीक है। नाउ इट इज क्लियर टू यू। कौन रिलीज करता है, आईईपी रिलीज करता है, और जीटीआई कवर क्या करता है, ग्लोबल टेररिज्म, ग्लोबली पैटर्न क्या चल रहा है टेररिज्म का, उसको ऑब्जर्व करता है, राइट। नाउ प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट, इट विल हेल्प यू बूस्ट योर नॉलेज। नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डेडलिएस्ट टेररिस्ट ग्रुप्स ऑफ द वर्ल्ड कौन से हैं, इससे देखिए क्वेश्चंस आने के चांसेस कम हैं, ठीक है। ये बता सकते हैं हम, इतनी बार एग्जाम देके और क्लियर करने के बाद हमें आइडिया लग जाता है कि कहाँ से टारगेट वो कर सकते हैं, ऑल्दो इट इज यूपीएससी, तो आप बहुत स्पेसिफिक पढ़िए, ठीक है। अब इसमें इस्लामिक स्टेट फर्स्ट पे है, एफिलिएटेड जो ग्रुप्स हैं दैट इज शबाब, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, ये भी बहुत ज्यादा न्यूज में रहती है, जमात नुसरत अल इस्लाम वल मुस्लिमिन, ठीक है, जेएनआईएम। तो ये इस तरह से आप मोटा मोटा याद रखिए, बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट तो कोई सोच भी नहीं सकता, क्लाइमेट चेंज हेल्प कर रहा है टेररिस्ट ग्रुप को कि वो फंड्स प्रोपेगेंडाइज कर सके और क्या कर सके, कहीं ना कहीं लोगों को रिक्रूट कर सके। मतलब क्लाइमेट चेंज के नाम पे, ऐसा नहीं क्लाइमेट चेंज फंडिंग दे रहा है, क्लाइमेट चेंज के नाम पे फंडिंग हो रही है कि बहुत सारे टेररिस्ट ग्रुप को पैदा किया जा सके और उनको पनपाया जा सके, दैट इज गिव द टाइम टू फ्लरिश देम। ओके, नाउ अब एक बार फिर से देख लीजिए, इससे आपके क्वेश्चंस कम आएंगे, आई कैन अश्योर इट। आपको रैंकिंग याद रखनी है, कौन रिलीज कर रहा है याद रखना है, और क्या मेनली स्टडी करता है जीटीआई, वो इंपॉर्टेंट है। ये हो गया, नाउ क्लियरिंग दिस सेक्शन। बहुत अच्छी सी फोटो है, मेरा मन नहीं था कि मैं ये लिखूं, आई जस्ट रोट इट सो दैट यू कैन नॉट लूज योर मोरल कि मुझे नहीं पता। इसको बहुत ध्यान से देखो, कितना अच्छा सा लग रहा है ना। ये है क्या, एमक्यू रीपर भी है और इसको प्रीडेटर भी बोलते हैं, इसीलिए मैंने साथ में दिया था ताकि ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट कि एमक्यू रीपर को किस नाम से जाना जाता है, आप बता सको प्रीडेटर बी के नाम से। इतना प्यारा सा है, विकिपीडिया हमारा लिंक है, ऑल्दो हमने ऑब्जर्व किया है बुक्स से, ठीक है, तब आपके सामने लाया है, ठीक। अब आते हैं कि ये है क्या, इसको क्यों दिखा रही है, ऐसा क्या है इसमें, तो चलिए देख लेते हैं ऐसा क्या है इसमें। चलिए, रिसेंटली द यूएस क्लेम दैट रशिया जेट्स ड्राउंड इन एमक्यू रीपर, यानी कि अब ये गेम इंपॉर्टेंट है, यूएस यूक्रेन और रशिया की बात हो रही है, तो वहां पे कोई अगर वेपन आया तो द क्वेश्चन व्हिच शुड बी नोन बाय वीपी। अब यहाँ पे आता है एमक्यू रीपर है, ड्रोन है, और वो ब्लैक सी में ड्रॉप किया गया। अब देखो दो क्वेश्चन याद कर लो, यहाँ से लिख लो इसी समय, ब्लैक सी को सराउंड करने वाले कंट्रीज कौन कौन से हैं, ब्लैक सी को सराउंड करने वाले कंट्री कौन कौन से हैं, यानी ब्लैक सी के पास किस किस कंट्रीज का बॉर्डर लगता है, एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट बन गया। दूसरा, एमक्यू रीपर है क्या, ड्रोन है, ठीक है, और बात क्या कही जा रही है, यूएस ने बोला है कि रशिया के जेट्स के थ्रू, रशियन जेट्स के थ्रू उन्होंने अपने एमक्यू रीपर ड्रोन को ब्लैक सी में छोड़ा है। अब ड्रोन को क्यों छोड़ेगा, जस्ट टू नो अबाउट द यूक्रेन, क्योंकि यूक्रेन रशिया दोनों बॉर्डर शेयर करता है ब्लैक सी से। बाकी ये क्वेश्चन आपके लिए कि आप फाइंड आउट करके आओगे ब्लैक सी से कौन कौन अपना बॉर्डर शेयर, ठीक है। नाउ किसने बिल्ड किया है, आपको ये दे देगा, कहेगा बिल्ड बाय जीएस, आपको ये तो सुना ही नहीं, बट यू हैव टू सी दिस, जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिक सिस्टम्स इंक, ठीक है, ऑफ यूएस, इसने ये बिल्ड किया है और इसने ये बोला है कि MQ-9 रीपर ड्रोन जो है वो कैसा है, टर्बो पावर्ड है, मल्टी मिशन रिमोटेडली पायलटेड एयरक्राफ्ट है, ठीक है, यानी उन्हीं ने डिजाइन किया और उन्होंने बताया कि भैया ऐसा है ये, और इसको जो है ब्लैक सी में छोड़ा गया है एज अ ड्रोन, ठीक। अब इसको प्रीडेटर बी भी कहते हैं, ये मैंने आपको पहले ही पिछली वाली स्लाइड में बता दिया था। इसको किस लिए यूज किया जाता है, ISA, इंटेलिजेंस, सर्विलांस और अटैक मिशन, ठीक है, यानी इंटेलिजेंस के काम आएगा, सर्विलांस के काम आएगा, या सर्विलियंस के काम आएगा, और अटैक मिशन, ठीक है। अब क्या इंपॉर्टेंस थी मैम, आप ही बताइए, यूएस क्लेम कर रहा है कि रशिया ने छोड़ा है ब्लैक सी में, तो यूक्रेन के लिए छोड़ा होगा उसकी इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए, तो ये क्योंकि अभी प्रेजेंट टाइम का बर्निंग इशू है, तो इससे क्वेश्चन आपका बन सकता। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिनेरियोज व्हिच यू हैव टू कीप इन माइंड, ओके। नेक्स्ट आता है टेक्निकल स्पेसिफिकेशन क्या है, इतना टेक्निकल आपसे नहीं पूछेंगे, बट स्टिल यू कैन सी 50,000 फीट तक जा सकता है 27 आवर्स से ज्यादा तक के लिए, और स्पीड होती है 240 नॉट्स की विद 1746 kg ऑफ पेलोड। तो ये इंपॉर्टेंट, आपने उसकी ब्रीफ में पढ़ लिया या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख ली कि अच्छा भाई इतना क्या स्पेशल है इसमें, तो ये चीजें उसमें स्पेशल है।
क्या है 50,000 फीट तक जा सकता है, 27 आवर्स से ज़्यादा तक की ट्रैवलिंग कर सकता है, 240 नॉट्स की स्पीड से चलेगा और 1746 का पेलोड है। ये इंफॉर्मेशन फैक्चुअल नहीं पूछता है बहुत ज़्यादा यूपीएससी, आपसे बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक या कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है। ओके, नाउ क्लियर इन दिस सेक्शन। और अगर आपको कहीं भी लग रहा है कि नहीं आएगा, यू आर इन अ बिग मिसकंसेप्शन, ठीक है। प्लीज ये सब चीजें पूछते हैं, चाहे एक या दो ही क्वेश्चन सेक्शन से, बट यू हैव टू लर्न इट फॉर योर ऑल टाइम प्रोसेस, राइट। सब इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस अब ये तूफानी तरीके से देखते हैं, ठीक है। अब ऐसे याद कराऊंगी, जिंदगी में नहीं भूलोगे, कभी नहीं भूलोगे। ये एंड टाइम पे जो 15 दिन पहले का टाइम होता है वो एक्सरसाइजेस टाइम नहीं होता है देखने का, वो सिर्फ रिविजन का टाइम होता है, उस समय पे कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा जाता है, ठीक है। मेरिट इन होने के लिए पहले से तैयारी रखनी पड़ती है। नाउ सी, सिर्फ रिकमेंड होना हमारा मकसद नहीं, हमारा मकसद है कि हमें मेरिट इन होना है और उसके लिए हमारे रिटर्न के अच्छे मेरिट इंपॉर्टेंट है। ओके, कमिंग टू दिस सेक्शन, मिलिट्री एक्सरसाइजेस पे जैसे ही आएंगे, अब ये देखो तूफानी तरीके पढ़ने का। आ जाते हैं शिन्योमेट्री पे जल्दी से, मुझे भी याद है आपको भी हो जाएंगी, ठीक है। हाँ, शिन्योमेट्री की बात करते हैं। शिन्यू साउंड कर रहा है जापान, डायरेक्ट कोडिंग बता रही हूँ, शिन्यू साउंड कर रहा है जापान। आ जाओ, एक्सरसाइज बिटवीन किस में है, इंडियन एयरफोर्स में और जापान की एयरफोर्स में। उसकी एयरफोर्स का नाम है एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स। ये नहीं पूछा जाएगा, बस जनरल याद रखो, जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स और इंडिया की एयरफोर्स के बीच में हुई। तो शिन्योमेट्री एक एक्सरसाइज है, शिन्यू से साउंड कर रहा है जापान, किसके बीच में हुई, इंडियन एयरफोर्स और जापान एयरफोर्स के बीच में। जापान एयरफोर्स का नाम क्या है, जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, डसलिक 2023 कैसे याद रखोगे, समझने की कोशिश करो। इंडियन आर्मी के बीच में हुई है, उज्बेकिस्तान के बीच में हुई है, तो ऐसे याद रखो, डसलिक ने सेंट्रल एशिया को टारगेट किया। सेंट्रल एशिया में आपको कंट्री याद रहेगा कि सेंट्रल एशिया में 5 कंट्री होते हैं, ग्रुपिंग है, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ठीक है। तो इस तरह से आपको ग्रुपिंग्स याद रखनी है, इस तरह से आपको मैप भी अच्छे से याद रहेगा। उज्बेकिस्तान आर्मी के साथ लीड किया, तो फिर से आ जाते हैं, डसलिक ने किसके साथ किया, उज्बेकिस्तान आर्मी के साथ किया, इंडियन आर्मी और उज्बेकिस्तान साथ में एक्सरसाइज कंडक्ट की है। और किसमें, यूएन मैंडेट में, मतलब ये जरूरी थी एक्सरसाइज, ये अपने मन से नहीं कर रहे हैं, इनको करनी पड़ेगी, ये यूएन मैंडेट में। ओके, प्रिंजेक्स आते हैं, प्रिंस से क्या साउंड कर रहा है, फ्रेंच साउंड कर रहा है, किसके बीच में है, इंडियन आर्मी के बीच में और फ्रेंच आर्मी के बीच में। कैसी है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, दो चीजें मिल रही है तो ऑब्वियसली जॉइंट है। अब जरा मैं स्लाइड में सब कुछ सेव कर दे रही हूँ, आप एक बार इसकी कोडिंग देख लेते हैं फिर पढ़ते हैं, ठीक है। अब एक बार देखो, शिन्योमेट्री है, शिन्योमेट्री किसके बीच में हो रही है, एयरफोर्स के बीच में हो रही है, किसके बीच में, जापान और इंडिया, ठीक है, जापान और इंडियन एयरफोर्स के बीच में। नेक्स्ट आता है डसलिक, डसलिक किसके बीच में हो रही है, सेंट्रल एशिया और इंडिया के बीच की आर्मी के बीच में, इंडिया में इंडिया की आर्मी और सेंट्रल एशिया में उज्बेकिस्तान की आर्मी। ओके, उसके अलावा यूएन मैंडेट के अंडर हो रही है, मतलब अपने मन से चाहे ना चाहे इनको करनी पड़ेगी। उसके बाद फ्रिंजेक्स, फ्रिंज से साउंड कर रहा है फ्रेंच, यानी फ्रांस और इंडिया की आर्मी के बीच में हो रही है। याद हो गया, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। जॉइंट मिलिट्री मतलब दो देश, मल्टीलेटरल मतलब कई देश, बायलेटरल मतलब फिर से दो देश, ठीक है, क्लियर हो गया। जल्दी आ जाते हैं, ठीक है। अब ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट बहुत हो जाती है, उसका रीजन क्या है, नाम से कुछ प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते, कुरुक्षेत्र दैट इज बैटल फील्ड, तो बोल्ड बैटल फील्ड है, तो ये किसके बीच में है, इंडिया एंड सिंगापुर। क्यों प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, पहली बात ऐसा देश है सिंगापुर, हमारे ईस्ट एशियन कंट्रीज के आसपास के नीचे वाले सेक्शन में आता है, ठीक है। तो सिंगापुर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें लगेगा सिंगापुर से तो हमारा डायरेक्ट लिंक रहा ही नहीं है, सुनने में ही नहीं आता, बट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस रीजन, इसीलिए ये एक्सरसाइज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछी, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट, किसके बीच में हो रही है, सिंगापुर और इंडियन के आर्मी के बीच में, ठीक है, इंडिया और सिंगापुर के बीच में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, फाइन। अब आते हैं सी ड्रैगन, ये भी एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसीलिए मैंने इंपॉर्टेंट साथ में रखी है। क्यों इंपॉर्टेंट है, पहली बात तो इसका पासवर्ड देख लो, IRCJU, बस याद हो गया, IRCJU। अब देखते हैं है क्या ऐसा मैम, देखो अभी मैंने बताया ना कई सारे देश जुड़ रहे हैं, तो कैसी एक्सरसाइज है, मल्टीलेटरल, मल्टीलेटरल मतलब कई सारे देश मिलकर एक्सरसाइज को करते हैं, ठीक। अब कौन कौन से देश हैं, क्या कर रही है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, मतलब सबमरीन जो नीचे चल रही हैं उसके बीच में कैसे वॉर होगा या कैसे चीजें कंट्रोल में आएंगी उसके बारे में डिस्कशन है। अब समझ में आ गया, एंटी सबमरीन वॉरफेयर है, एक्सरसाइज हो रही है, मल्टीलेटरल मतलब कई देश इन्वॉल्व है, इसी वजह से इसको सी बोला गया है ना, पानी में चल रही है तभी तो, और ड्रैगन मतलब अटैकिंग सिचुएशन, ठीक। उसके बाद इसको ASW इसलिए भी बोलते हैं, कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, अब पानी में आर्मी तो सपोर्ट करेगी, कर सकती है ऑब्वियसली, बट मेनली पानी में कौन काम करेगा, नेवी, तो नेवी में कौन आई, इंडिया, US, जापान, कनाडा, रिपब्लिक ऑफ कोरिया। अब यहाँ पे पासवर्ड देखिए जरा,
इंडिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, कनाडा, जापान और यूएस। याद हो गया? इंडिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, कनाडा, जापान, यूएस। याद हो गई? अब नेक्स्ट आते हैं कोबरा वॉरियर्स। इसका पासवर्ड बना रखा है, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोबरा से आप नहीं अंदाजा लगा सकते कि कौन सा देश है। के लिए आपने क्या पढ़ा कि ये भी फिर से मल्टीलेटरल हो जाएगी, भाई कई देश इन्वॉल्व हैं। इसमें है क्या? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो तुमसे आपको ट्रिक कर सकता है। ठीक, 2 बार होती है साल में, तो हमने कोबरा से याद रखा कि कोबरा साल में 2 बार डंक मारता है या डसता है, तो कोबरा 2 बार होती है एक्सरसाइज। और कहाँ पे होती है? यूनाइटेड किंगडम में होती है। ठीक, उसके अलावा इसमें होता क्या क्या है, यानी 3 चीजें। पहली बात तो यूनाइटेड किंगडम में हो रही है, दूसरा इंडियन एयरफोर्स यानी एयरफोर्स इन्वॉल्व हो रही है, और तीसरी बात क्या है कि साल में ट्वाइस होती है ना, ट्वाइस। ठीक, ट्वाइस है ये। उसके साथ साथ यूके में हो रही है, प्लस एयरफोर्सेस इन्वॉल्व है। कहाँ की इन्वॉल्व है ये भी देख लेते हैं। इंडिया की है, फिनलैंड की है, स्वीडन की है, साउथ अफ्रीका की है, यूएसए की है, यूके की है, सिंगापुर की है। अब पासवर्ड जरा देख लो, इसको सेव कर ले और उसके बाद अब इसका पासवर्ड देख। पासवर्ड देखने के बाद आपको कभी भी डाउट नहीं रहेगा। अब देखिए, FI फिसू याद रखना है, फिसू, FIS3U²। तो F से क्या हो गया? फिनलैंड, I से क्या हो गया? इंडिया। अब S से 3 ढूंढो, तो ढूंढिए आप, स्वीडन, साउथ अफ्रीका, तीसरी ढूंढिए। S से कौन सी दिख रही है आपको? सिंगापुर। तो साउथ अफ्रीका, सिंगापुर और स्वीडन 3 हो गए। U से लगाइए, बहुत इंपॉर्टेंट देश, वो तो कभी छोड़ ही नहीं सकते, USA और UK। अब याद हो गई? अब एक बार देख लो, यानी बोल्ड कुरुक्षेत्र किसके बीच में? कुरुक्षेत्र है, बैटलफील्ड की बात है, मिलिट्री इन्वॉल्व है किसकी? इंडिया और सिंगापुर की। सी ड्रैगन है, पानी में चल रही है यानी नेवी इन्वॉल्व है। पासवर्ड है IRCJU, दैट इज इंडिया, रशिया, कनाडा, जापान और यूएस। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है? मल्टीलेटरल है। उसके अलावा किसके बीच में? एंटी सबमरीन वॉरफेयर है, तो नेवी कंडक्ट करा रही है। कोबरा वॉरियर साल में 2 साल 2 साल हो रही है, मतलब 1 साल में 2 बार हो रही है। यूएस में होती है, ठीक है, तो सॉरी यूएस नॉट यूके, यूके में होती है। अब इसके बाद इसमें क्या बोला हुआ है कि कई कई देशों की मिलिट्री इन्वॉल्व है। ठीक, कहाँ की? F इज फिनलैंड, I इज इंडिया, S इज साउथ अफ्रीका, सिंगापुर एंड स्वीडन, U इज यूके एंड यूएस। ठीक है, नाउ दिस इज क्लियर फ्रॉम दिस सेक्शन। नाउ आ जाते हैं लास्ट की एक्सरसाइजेस पे। मजा आ रही है? ऐसे ही पढ़ना होता है बेटा, इंटरेस्टिंग पढ़ाई जाती है पढ़ाई। वीडियो की लेंथ देख के मत जाया करो, कंटेंट पे जाया करो। ठीक, कोनकान 2023, आप इसको 2x पे देखिएगा, आपको याद हो जाएगा। कोनकान 2023 है, देखो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं ना, कोन और कन, यानी ये साल में कितनी बार होती है? 2 बार। ठीक है, तो एनुअल बायलेटरल स्कीम। तो कोनकन क्या है? एनुअल मतलब बायलेटरल इन द सेंस 2 बार, इन द सेंस 2 देशों से मिलके होती है। ठीक है, साल में 1 बार होगी, एनुअल है, लेकिन कितने देश इन्वॉल्व होंगे? 2। एनुअल बायलेटरल मैरी टाइम एक्सरसाइज मतलब पानी में चलेगी, किसके बीच में है? इंडियन नेवी और रॉयल नेवी। रॉयल नेवी कहाँ की है? यूके की। तो कोनकन को कैसे याद किया कि यूके और इंडिया की नेवी के बीच में, पानी में होनी है, यूके और इंडिया की नेवी के बीच में। और उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि बायलेटरल है। बायलेटरल मतलब 2 ही देश हैं, तो बायलेटरल हुई। एनुअल मतलब साल में 1 बार होनी है। अब आते हैं यूके की नेवी को क्या कहते हैं? रॉयल नेवी। ठीक, अब इसमें आते हैं ला पराउजे, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। कुछ भी नॉट अनइम्पॉर्टेंट वाली चीजें मैंने डाली ही नहीं है स्लाइड्स में, एक भी क्वेश्चन अनइम्पॉर्टेंट नहीं, ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि इट इज नॉट यूज। ठीक, अब इसमें लास्ट देखते हैं, इट इज मल्टीलेटरल एक्सरसाइज। मल्टीलेटरल एक्सरसाइज मतलब फिर से वही पॉइंट आ गया, कई सारे कंट्रीज हमारे इन्वॉल्व है। कौन कंडक्ट कराता है इसको? तो कंडक्ट कौन करा रहा है? इंडिया की नेवी नहीं करा रही है इसको, फ्रांस की नेवी कंडक्ट करा रही है। और इसका काम क्या है? कोऑर्डिनेशन रखती है, ताकि जितने भी नेवीज पार्टिसिपेट कर रही हैं किस रीजन में, ध्यान दीजिए, इंडो पैसिफिक, इंडो पैसिफिक का रीजन, इंडो पैसिफिक नीचे के साइड। ठीक है, उस रीजन में जितने कंट्रीज हैं वहां की कौन पार्टिसिपेट कर रही है? नेवीज पार्टिसिपेट कर रही है। और काम कौन कर रहा है? फ्रेंच नेवी उसको इन्वॉल्वमेंट कर। कंट्रीज कौन कौन से पार्टिसिपेट करते हैं? इंडिया, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया और जापान। अब इसका आपको दिया हुआ है जीयुआ। ठीक है, जीयुआ थोड़ा सा एक्सटेंड करना है। तो जे से क्या आया? जापान, आई से क्या आया? इंडिया, यूएस, यूके, और ए से क्या आया हमारा? ऑस्ट्रेलिया। ये भी पासवर्ड हो गया। अब आप इसको रिवाइज करके देख लीजिए, आपको कभी नहीं भूलेगा, कभी नहीं भूलेगा। दिस इज शॉर्ट कॉम्प्लीमेंट एंड शॉर्ट ट्रिक्स फ्रॉम माय साइड। ओके, एक बार देख लेते हैं। लापराउजी जीवा कर रहा है, जापान, इंडिया, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, इंडो पैसिफिक में हो रही है, फ्रेंच नेवी कंडक्ट कराती है, और मल्टीलेटरल है क्योंकि कई देश हैं। कोनकान
कोनकन मतलब दो देश इन्वॉल्व, कोनकन, ठीक। दो देश कौन है, इंडिया है और रॉयल नेवी। रॉयल नेवी कहाँ की है, यूके की है, ठीक है। एक्सरसाइज बायलेटरल है। अब आ जाते हैं, जरा सा क्लीन कर दें। मैं गारंटी दे रही हूँ आप रिवाइज करेंगे, आपको एक से ज्यादा बार रिवाइज नहीं करना पड़ेगा और आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ओके, सो विद दिस वी हैव कम एंड टू द सेशन। ओके, आई होप यू हैव लाइक द सेशन। अगर आपको पसंद आया प्लीज कमेंट सेक्शन में आप इस बात को बताइए कि आपको और किस एरियाज में डाउट है या कोई प्रॉब्लम है, तो वी आर हियर टू सॉल्व आउट योर क्वेरीज। ओके, जय हिंद, जय भारत।